पहलगाम में हुआ हमला ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये जन आक्रोश का गुस्सा है। एक शांत पहाड़ी इलाका जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, पर वही गोलियों की आवाज गूंजती है। पहलगाम में हुआ हमला ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, पुराने इतिहास की एक भयानक चिंगारी है। आज हम जानेंगे कि यह जगह बार बार खून से क्यों लाल होती आई है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक ये वीडियो देखिए। पहलगाम एक कश्मीर का टूरिज्म हब है, जो कि अमरनाथ यात्रा, जो कि भगवान शिव की यात्रा होती है कश्मीर में, पहलगाम में, उसके लिए अमरनाथ यात्रा का रूट इसलिए वो फेमस है। पर 1990s के बाद में टेररिज्म ने इस स्वर्ग को नर्क में बदला था। अब दोस्तों देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको हिस्ट्री क्यों कहा, क्योंकि 2002 में यहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ था अमरनाथ यात्रियों पर। 2017 में यहां पर गोलियों की बरसात हुई थी एक बस पर जिसमें यात्री जा रहे थे, उसमें 7 यात्रियों की मौत हो चुकी। एवरी समर इट इज ब्लडी हेल टू विजिट पहलगाम। दोस्तों, रिसेंट अटैक में क्या क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूं कि जून 2024 में एक कैब पहलगांव डिस्ट्रिक्ट से जा रही थी, वहां पर उन्होंने बेछूट फायरिंग की और उस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। और ये कब हुआ था? जस्ट बिफोर द सिक्योरिटी टाइटनिंग। पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ की वहां पर सिक्योरिटी टाइट होने से पहले ही ये फायरिंग हो चुकी थी और ये इंसिडेंट हुआ था। अब पुलिस रिपोर्ट में क्या समझ आया कि उनका जो रोल था वो वहां का पीस और टूरिज्म को रिड्यूस करना था, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, जो बॉर्डर से टेररिज्म आता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस है नेशनल पीस के लिए और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। अब देखो दोस्तों, ये जन आक्रोश सिर्फ ये इस अटैक के खिलाफ नहीं है, ये जन आक्रोश एक धोखे के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार ये ट्रीटीज करता है इंडिया के साथ में कि हम यहां से आगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी वोंट अटैक भारत, बट दे डोंट फॉलो देयर प्रोमिसेस। एंड दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट जब उन्होंने हमारा धोखा, मतलब हमें धोखा दिया है उन्होंने। और मैं पेपर में पढ़ भी रहा था कि वहां के जो कश्मीरी सिटीजन्स हैं वो भी इससे तंग आ चुके हैं। वहां पर टूरिज्म फल फूल रहा था, 1000 करोड़ का वहां पर बिजनेस हो रहा था, टूरिज्म रेवेन्यू आ रहा था, मतलब एवरी ईयर 500 CR, 2 साल में 1000 CR, इतना रेवेन्यू आ रहा था। वो आतंकवादियों को या फिर पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इंडिया पर, उन मासूम टूरिस्ट पर अटैक किया। अब दोस्तों देखो कैसा एनवायरनमेंट हो चुका है, वहां पर पूरा सन्नाटा है, पूरी नेगेटिविटी है, हर एक के मन में वहां पर खौफ है, वहां पर हर एक जन बैठा हुआ है और रो रहा है अपने किस्मत पर कि हम कश्मीर में क्यों रह रहे हैं। अब यहां पर सॉल्यूशन क्या आता है कि हम शांत रहे, हाथ पर हाथ बैठे रहे? नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए वो नेक्स्ट लेवल स्टेप्स है दोस्तों। नंबर 1 स्टेप उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स है उन्हें इंडिया से निष्कासित कर दिया और उन्हें पाकिस्तान में वापस जाने के लिए प्रवृत्त किया। दूसरी बात, जो भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है
इंडिया में रहने वाले, उन्हें भी 48 आवर्स में इंडिया से दफा होने का, आप कह सकते हो, GR जारी किया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंडस ट्रीटी थी, जिसे आप इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में बर्खास्त कर दी। दे सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये 2016 का उरी स्ट्राइक नहीं होगा, 2019 का बालाकोट का एयर स्ट्राइक नहीं होगा, पर 2025 का वाटर स्ट्राइक रहेगा। ये नॉन वायलेंट है, यहां पर कोई हिंसा नहीं कर रहा, पर ये बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। पाकिस्तान की जनता भूखी प्यासी मरेगी। भूखी कैसे? वहां का एग्रीकल्चर फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं अगर पानी ही नहीं है तो। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। सारा गांव, सारा शहर, पूरा देश अंधेरे में डूबेगा। पानी लगता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि वॉर से, वायलेंस से किसका भला हुआ है? पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही डूबी हुई है, अब वो और डूबेगी। जल संधि क्या थी, उसका एक छोटा सा इतिहास मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। तो इतिहास ये था कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी। ओके, इसमें विश्व बैंक, मतलब जो ग्लोबल बैंक्स होती है, इंटरनेशनल बैंक्स, उन्होंने एक 6 रिवर्स को साइन किया था इस ट्रीटी में। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, सतलज। और इसमें इंडिया का डिसीजन क्या था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए 23 अप्रैल को इस संधि को निलंबित कर दिया है। यह पहली बार है जब भारत ने इस संधि को निलंबित किया। दिस इज फर्स्ट टाइम। यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। पाकिस्तान का भी रिएक्शन आना था। अब पाकिस्तान में क्या क्या रिएक्शन इसके उठे हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन फर्स्ट था कि सीरियस नोटिस, सीरियस वार्निंग दी है इंडिया को पाकिस्तान ने। एंड व्हाट इज दैट, कि उन्होंने कहा कि इट इज एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया ने जो किया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी, वो एक्ट ऑफ वॉर है और इसके जो परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी डेंजरस। अब जवाबी कदम पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा? पाकिस्तान ने जो इंडियन एयरप्लेन्स होते हैं जो पाकिस्तान बेस पर जाते हैं, उन्होंने वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वीजा रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं इंडियन पीपल के, और जो ट्रेड कनेक्शन था इंडिया और पाकिस्तान का, वो भी कंप्लीटली सस्पेंडेड कर दिया गया है। जो भी इस आतंकवादी हमले में हुआ, इंडियन फैमिलीज चुन चुन करके, जो हिंदू है उसे ही मारा गया। ये एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट है। ये हमला सिर्फ एक फैमिली पर नहीं हुआ है, पूरे देश की सिक्योरिटी पर हुआ है। और इस सिक्योरिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। और वो रिस्पॉन्स रहेगा कि बैन पाकिस्तान टेररिस्ट, बैन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, उसे बैन होना चाहिए। इंडिया ने पूरा का पूरा कट ऑफ कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ में, कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए।
neither political nor entrepreneurial, कोई नहीं। सो दिस इज इट फॉर वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इस इंसिडेंट के बारे में नहीं मालूम है।